एक्सीलेंस बैच के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि एक्सीलेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैथ 20 नंबर का आता है। कितने का आता है? 20 नंबर का मैथ आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ ही है। जिसका मैथ अच्छा है उसका एक्सीलेंस में सिलेक्शन 100% हो जाता है। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आता है ईवीएस। ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण 15 नंबर का आता है। कितने का आता है? 15 नंबर का। तीसरे नंबर पर है हिंदी। हिंदी भी 15 नंबर की आती है। चौथे नंबर पे सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। ये भी 15 नंबर की आती है। ठीक है, और पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट आता है जीएस। ये भी 15 नंबर का आता है। ठीक है, छठवें नंबर पे साइंस है। साइंस 20 नंबर का आता है। तो देखो ध्यान से, मैथ भी 20 का आता है और साइंस भी 20 का आता है। मैथ भी कितने का आता है? 20 का। और साइंस भी कितने का? 20 का। और 20 और 20 नंबर कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 40। जिसका मैथ अच्छा है उसका सिलेक्शन 100% है। तो सर आप बताइए, मैंने 2019 में पढ़ाया और 2020 में पढ़ाया। 2019 में 20 स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए थे और 2020 में 21 स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए। टोटल 41 स्टूडेंट हैं जिनके सिलेक्शन 2 साल में ही हुए हैं। सर कैसे हो जाते हैं सिलेक्शन, आप बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया है तो मैथ पर ही दिया था। जिन लोगों का मैथ अच्छा है उनके सिलेक्शन 100% हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप बताइए मैथ में अच्छा कैसे करूं? मैथ हम पढ़ाएं, कैसे अच्छे होंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मैथ को कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छा होगा। ठीक है, अब सबसे सर बताओ नंबर आ कैसे सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि नंबर बड़ी आसानी से कम समय में एक्सीलेंस में आ सकते हैं। सबसे पहले मैथ जिसका अच्छा है उसके मैथ में 20 में से 20 आ जाते हैं। ईवीएस में लगभग 10 नंबर आ जाएंगे। हिंदी में भी लगभग 10 नंबर आ जाएं। इंग्लिश में भी लगभग 10 नंबर आ जाएं। जीएस में भी लगभग 10 नंबर आ जाएं। साइंस में 20 में से 15 नंबर आ जाएं। देखो कितने नंबर होता है टोटल, जोड़ो इसका कितना, 20 और 10 30, 10 40, 50 और 10 60, और 60 और 15 75 नंबर। 70 प्लस पर सिलेक्शन 100% हो जाता है। देखो आपके नंबर कितने आए? 75, यानी 75 नंबर आए। 75 नंबर क्यों आए? क्योंकि आपके 20 में से 20 मैथ में आएंगे, तभी आप 70 प्लस नंबर ला सकते हैं। और 70 प्लस नंबर आए तो आपका 100% एक्सीलेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक ही बात पर ध्यान देना है कि मैथ को अच्छा करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 20 में से 20 नंबर आ जाएं आपके। इसलिए आपको सबसे पहले हम मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब मैथ अच्छा हो जाएगा फिर उसके बाद ईवीएस पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, जीएस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ पे ध्यान देना है। आज मैंने आपको एक्सीलेंस बैच के बारे में यही बताना चाहा कि एक्सीलेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आपको आज से पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। फिर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा करना है? तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ करना है, क्योंकि मैथ ही आपका सिलेक्शन कराएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आपकी क्लास विधिवत तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलें कि एक्सीलेंस का सर ने बैच स्टार्ट कर दिया है, तो आप कैरियर ऐप पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 6 दिन की डेमो क्लास रहेगी। डेमो क्लास में कोई फीस नहीं है। बिल्कुल अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पढ़ना ही है।
लेकिन मेरा कहना यही है कि मैंने 2 साल में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। जिन लोगों के बहन भाई मेरे पास पढ़े हैं वे सब लोग जानते होंगे कि सर ने कितनी मेहनत की है। ठीक है, 2019 में मैंने पहले बताया आपको 20 लोगों के सिलेक्शन हुए, 2020 में 21 लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं। टोटल 2 साल में मैंने 41 स्टूडेंट के सिलेक्शन कराए हैं। सर हम एक्सीलेंस स्कूल में ही एडमिशन क्यों लें? बहुत सारे ग्वालियर में स्कूल हैं जिनमें हम ले सकते हैं एडमिशन। तो एक्सीलेंस सबसे अच्छा स्कूल है, नंबर 1, पहली बात है। दूसरी बात, इसमें कोई फीस नहीं है, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, माने फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में सर फीस लगती है 1000 या 1500 रुपये, तो आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती, आपको बुक भी फ्री दी जाएगी, आपको ड्रेस भी फ्री दी जाएगी, आपको सब सुविधाएं इस स्कूल में फ्री दी जाएंगी। और आप लोग जानते हैं कि हर साल 10th और 12th में जितनी भी टॉपर निकलती हैं वे सब एक्सीलेंस स्कूल से ही निकलती हैं। इसलिए एक्सीलेंस स्कूल जैसा कोई दूसरा स्कूल नहीं है। अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो लगभग आपकी फीस 50 से 60 हजार रुपये का खर्चा आ जाता है एक वर्ष में, क्योंकि किताब भी लेना पड़ती है, ड्रेस भी लेना पड़ती है, फीस भी भरना पड़ती है, लगभग 50,000 के समथिंग खर्चा आ जाता है। जब हम एक्सीलेंस में एडमिशन कर लेंगे, माने पढ़ना पड़ेगा तब होगा, ऐसा नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 9th क्लास में कोई फीस नहीं लगेगी, 10th में भी कोई फीस नहीं लगेगी, 11th में भी कोई फीस नहीं लगेगी और 12th में भी कोई फीस नहीं लगेगी, माने 4 साल की कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। एक्सीलेंस में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपने माता पिता की 4 साल तक की फीस को बचा सकते हैं। इस फीस को बचा के अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप एक्सीलेंस बैच को स्टार्ट कर दें। ठीक है, और एक्सीलेंस की जो लोग भी कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंडों को बताएं कि सर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस आप लोगों से यही कहना है। मैं सबसे पहले आपको बता दिया कि मैं मैथ को ही पढ़ाऊँगा और मैथ को आराम से कवर कर लूँगा। पेपर फरवरी या मार्च में होता है, फरवरी या मार्च के समथिंग। ठीक है, आपके पास बहुत समय, आराम से अभी तैयारी कर सकते हो। जब अभी से बैच तुमने स्टार्ट किया तो हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग लेट बैच ज्वाइन करते हैं उनका मैथ अच्छा नहीं होता, और जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता, मैंने पहले बता दिया, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए आपके पास अच्छा समय है कि अभी मैथ को पढ़कर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को और कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा कैरियर क्लासेस नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, और उस वीडियो में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, ओके।